नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज जो बात करने वाले हैं समास के बारे में, हिंदी का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास। ठीक है ना। जो समास है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये देखो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर देखो हिंदी आती है। जैसे मैं बात करूँ तो रीट के लिए तो ये है ही, जुड़ा हुआ टॉपिक है। और पीएसआई जिसके अंदर हिंदी कंप्लीट है, बीएसटीसी है, पीटीटी है वगैरह, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जिसके अंदर हिंदी इंक्लूड है। देखो समास क्या है, पूरी डिटेल के साथ में अपन इसकी बात करेंगे। ये वीडियो मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट के अंदर बन सकता है, क्योंकि लंबे वीडियो है, नहीं बनाए जा सकते हैं। समास कहते किसे हैं? जीरो से हीरो तक, मतलब आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाएगी वो सारी जानकारियाँ डिस्कशन की जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। देखो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल जो होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यदि समास की बात करें तो समास है सम धन आस से बना है। सम और आस 2 शब्दों से मिलकर बना है। और इसके अंदर यदि संधि की बात करें तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। देखो जब समास की बात करते हैं तो सामासिक पद नाम आपको देखने को मिलेगा, बार बार पूर्व पद मिलेगा, उत्तर पद मिलेगा। ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। सामासिक पद, देखो सामासिक पद क्या है? तो समास में 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। इन दोनों पदों को मिलाने से बनने वाले जो पद होते हैं उसे सामासिक पद कहते हैं। ठीक है ना। पूर्व पद मतलब पहले का पद और उत्तर पद मतलब बाद का पद। समास के प्रकार, समास है वो कितने प्रकार का होता है? तो समास है मित्रों 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। समास के प्रकार की यदि बात करें, सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के हैं। और कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। पद की प्रधानता के अनुसार समास के प्रकार कितने हैं? देखो पद की प्रधानता के अनुसार समास है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पद की प्रधानता के अनुसार समास 4 प्रकार के होंगे। देखो आपको वो 6 प्रकार ऊपर अभी अपन ने देखे थे वही बताने हैं। फिर भी ये यदि एक्स्ट्रा ऐसा आ जाता है कि पद की प्रधानता के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब बात करेंगे अव्ययी भाव। देखो अव्ययी भाव है, इस वीडियो के अंदर अपन पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये लंबा समास है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारे इंक्लूड है। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। देखो पूर्व पद प्रधान कैसे? मतलब आजीवन नाम एक आपको ये पहला एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। तो पूर्व प्रधान पद है वो प्रधान कैसे होगा? मतलब ये जो जीवन है ना, इसके अंदर तो कोई शब्द परिवर्तित नहीं होगा। सारा का सारा जो अर्थ निकालेगा, ये पहला जो पद है ना, ये ही निकालेगा। इस पर पूरा अर्थ है वो डिपेंडेंट है। तो इस कारण है ये पूर्व पद है, इसका प्रधान है। मतलब जो अर्थ को परिवर्तित करता है, मतलब जिस शब्द का अर्थ है जिस पद पर निर्भर होता है उसका पद है वो प्रधान माना जाता है। तो अव्ययी भाव का पद है वो पूर्व प्रधान होता है। आजीवन मतलब जीवन भर। यथाशक्ति, देखो शक्ति तो आ रहा है ना, शक्ति ये उत्तर पद है और पूर्व पद कौन सा? यथा है। तो शक्ति के अनुसार। मित्रों देखो रीट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो रीट के लिए कंप्लीट सिलेबस है वो डाल रखा है। 2 आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। पहली प्लेलिस्ट तो देखो रीट है कंप्लीट सिलेबस 2021 ऐसा लिखा है वो है, और एक देखो न्यू सिलेबस जो जुड़ा है उसकी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। यदि आप न्यू सिलेबस केवल देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो डाल रखे हैं और पूरी डिटेल के साथ में। ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं। और हिंदी की भी मैंने हिंदी देखो, हिंदी बाई गणपत सेजू है, तो वहाँ देखो आपको कंप्लीट बहुत ही डिटेल के साथ में प्रत्येक टॉपिक है वो समझा रखा है। वो जाके आप ज़रूर देख सकते हैं, आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो। बेईमान, देखो ये बेईमान ऐसे नहीं पढ़ना, बेईमान पढ़ना है। बेईमान
सही पढ़ेंगे तो बेईमान हो नाम होता है, बेईमान होता है। ईमान के बिना, है ना, बिना ईमान के। ला वारिस, देखो शब्द यदि आप ढंग से पढ़ते हैं तो अपने आप है समास विग्रह हो जाता है। ला वारिस, ला का अर्थ क्या होता है? बिना। वारिस का अर्थ वारिस, है ना, बिना वारिस के। प्रति ध्वनि, ध्वनि के बदले ध्वनि। प्रति अक्ष, तो प्रति अक्ष क्या होता है? प्रति का अर्थ क्या होता है? समक्ष ना, ठीक है ना। अक्ष का अर्थ होता है आंखें, तो आंखों के सामने। अजान बाहु, अजान बाहु का अर्थ क्या होता है? तो बाहु से जानू तक, जानू का अर्थ क्या होता है? वो जानू नहीं, आप वाली, यहाँ पर जानू कौन है? घुटना, ठीक है ना। याव जीवन, जब तक जीवन है, ठीक है ना। याव जीवन का अर्थ है जब तक जीवन है। जब एक समान दो शब्द साथ में आए, देखो यहाँ आपकी पहचान आ रही है कि आप अव्ययी भाव समास आता है तो उनको पहचान कैसे करोगे उनके बारे में। तो जब देखो एक समान दो शब्द है आ जाते हैं, जैसे धीरे धीरे, गांव गांव, साथ साथ, पल पल, ओके। तो यहाँ पर धीरे धीरे, धीरे ही धीरे, गांव गांव, गांव ही गांव, मतलब प्रत्येक गांव, साथ साथ, साथ ही साथ, पल पल, पल ही पल। दो शब्द एक समान एक साथ में आते हैं तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, ध्यान रखोगे। जब एक समान दो शब्द के मध्य म आता है, क्या आता है? म है ना, बीच में आ जाता है। एक समान दो शब्द है, जैसे भागम भाग, यहाँ पर भाग और भाग ये दो समान शब्द तो है, परंतु इसके बीच में क्या आ गया? मैं आ गया, मतलब भागम भाग, तो भी अव्ययी भाव समास होगा। निरंतर भागना, दौड़म दौड़, निरंतर तोड़ना। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल खुल्ला, ओके। चलो अब देखो, जब दो एक समान शब्दों के मध्य ही आए, क्या आ जाता है? ही। क्या बोला मैंने? दो एक समान शब्द आ जाते हैं तो अव्ययी भाव है। दो एक समान शब्द है, उनके बीच में मैं आ जाता है तो अव्ययी भाव समास है। तो एक समान शब्द है जिसके बीच में ही आता है तो भी अव्ययी भाव समास है। तो राम ही राम, केवल राम, पढ़ाई पढ़ाई, है ना, लगे रहो, केवल पढ़ाई, काम ही काम, केवल काम। एक समान दो शब्दों के मध्य ने आए, क्या आ जाए? ने आ जाए, तब क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। मैं, है, न, ये देखो ये ने और आ गया। कोई ना कोई, निश्चित कोई, मतलब कोई ना कोई पक्का कोई होगा। कुछ न कुछ, निश्चित कुछ, मतलब पक्का ही कुछ है, कुछ न कुछ तो होगा ना, है ना, कोई न कोई। इस प्रकार के जो शब्द हैं समास है तो उसके अंदर अव्ययी भाव समास होता है। जब एक समान दो क्रियाएं साथ में आए, अब यहाँ देखो अपने केवल शब्द देख रहे थे, अब क्रिया तो आप समझते होंगे ना। मारा मारी, निरंतर मारना। पकड़ा पकड़ी, निरंतर पकड़ना, मतलब दो एक समान क्रियाएं आ रही है। भागा भागी, निरंतर भागना। जब एक समान दो शब्द या पद साथ में मिलकर नया पद बनाए, है ना, रातों रात, रात ही रात, कानों कान, कान ही कान, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, खटाखट, खटखट के साथ। यहाँ इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना, ऐसा आ सकता है खटाखट का समास विग्रह कीजिए तो आप खटा के साथ खट ऐसे नहीं लिखोगे, खट खट के साथ, ठीक है। अर्थ अनुसार, भर, उपरांत, पूर्वक किसी पद के बाद में आए, मतलब कौन से शब्द आने चाहिए? एक अर्थ, अनुसार, भर, उपरांत और पूर्वक जो शब्द है किसी पद के बाद में आ जाता है तो भी आपका समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा। सेवार्थ, देखो सेवार्थ, सेवा धन अर्थ, ऐसे आ रहा है ना सेवार्थ, तो इसके अंत में क्या आ गया? अर्थ आया, तो अव्ययी भाव है सेवा के लिए। धर्मार्थ, धर्म के लिए। कथानुसार, देखो अर्थ आए, अनुसार आए तो कथन के अनुसार, योग्यता अनुसार, योग्यता के अनुसार। जी भर या जीवन भर, तो भर आ जाए तो पूरा जीवन, दिन भर, पूरा दिन, मृत्युपरांत, मृत्यु के बाद, तदुपरांत, उसके बाद, विश्वास पूर्वक, विश्वास के साथ, कुशल पूर्वक, कुशलता के साथ।
मित्रों, आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, ये जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना, और अच्छा लगा है तो शेयर करने में भी कोई कंजूसी मत करना। और चैनल पर आप पहली बार पधार रहे हैं ना, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस सब्सक्राइब से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं कंप्लीट हिंदी और जीके डिटेलेड और जीके एमसीक्यूज ये सारी है अपने एपिसोड चलेंगे, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन है इसको प्रेस कर लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर अपने कौन सा समास देख लिया है, अव्ययी भाव समास देख लिया है। ये जो तत्पुरुष समास है इसके लिए आपको वेट करने का पड़ेगा कल के लिए, जो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपके तत्पुरुष समास का होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष समास के साथ में फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।